महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जो आप अभी गडकरी जी कह रहे हैं, तो लाडकी बहन और भाई और वो सब किया था उन्होंने। लेकिन वहां इस सबसे इतर एक बवाल खड़ा हो गया है। फडणवीस कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव में हारे वोट जिहाद की वजह से। आज वोट जिहाद मतलब हम जीत रहे थे, लेकिन किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एकदम से मुसलमानों ने जम के वोट कर दिया और हम हार गए। वो धुले मालेगांव वाला जो मसला है वो बताते हैं। अजीत पवार कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में वोट देंगे, 10% तो वोट देंगे ही देंगे, टिकट देंगे ही देंगे। अब सवाल ये कि ये तीनों एक साथ चलने वाले हैं। हो रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है टिकट का वो भी लगभग तय हो गया है, सहमति बन गई है कि मतलब जो सीटें हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भाजपा के पास रहना ही, वो रहेगी। उसके बाद शिवसेना है शिंदे वाली और फिर एनसीपी है। लेकिन जो एनसीपी के जो भी 30, 40, 50 सीटें मिलेंगी, अब अगर वो इस दिशा में चल रहे हैं, ये इस दिशा में चल रहे हैं, कितना चल पाएगा? देखिए, वहाँ पर ये राजनीति समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर सबको ये पता है कि अजीत पवार आज यहाँ हैं, कल कहाँ होंगे किसी को नहीं पता। उद्धव ठाकरे आज कहाँ हैं, वो कल कहाँ होंगे किसी को नहीं पता। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव जितनी पार्टियां हैं उससे ज़्यादा उसके मुख्यमंत्री हो गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी में मान लीजिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो शिंदे हैं ही वहाँ पर उद्धव, यहाँ अजीत पवार भी मुख्यमंत्री बनने के लिए बैठे हैं। लेकिन यही स्थिति महाअघाड़ी की है, वहाँ पर जो है उद्धव नहीं बनने के लिए जो बैठे हैं वो तो अलग है, जो बन चुके हैं उनका नाम लीजिए ना। देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, नारायण राणे, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, एकनाथ शिंदे, इतने तो बन चुके हैं। बिल्कुल, तो आधा दर्जन तो बन चुके हैं। अजीत पवार को लगता है कि हम तो मतलब एकदम बस आते आते मुंह लगाते लगाते रह जा रहा है, तो 7-8 तो यही होगा। बाकी कुछ की महत्वाकांक्षा होगी, लगता होगा कि अच्छा चलो कुछ आपस में समीकरण बना। और इस समीकरण में आप सब भूल जा रहे हैं कि भाई पुत्र पुत्री मोह छोटा थोड़ी ना होता है। अभी पवार साहब कह रहे हैं कि किसी महिला को नेतृत्व देना चाहिए, वो ये नहीं कह रहे हैं बिटिया को देना चाहिए। सुप्रिया सुले का नाम नहीं ले रहे हैं वो, तो मतलब वो तो ऐसा नहीं है, दावेदार तो ये भी हैं। तो उसके बीच में ये मुस्लिम पॉलिटिक्स और ये सब तो कहाँ, महाराष्ट्र के लिए तो थोड़ा कठिन हो गया है। मुझे एक बार याद आता, मैं जब अखबार में काम करता तो एक बार एक हेडिंग लगाई थी हर्षवर्धन कि दोस्तों से दुश्मनी, दुश्मनों से दोस्ती। कुल मिला के तब शिवसेना और भाजपा साथ में होती थी और कांग्रेस एनसीपी साथ में होती थी। अच्छा, दोनों ही, शिवसेना चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आए और एनसीपी चाहती थी कांग्रेस की सीटें कम आए, जिससे बाद में हम अपना मुख्यमंत्री बना पाए। तो उस समय सिर्फ 4 पार्टियां थी, अब थोड़ा धीरे धीरे उसके गुट बढ़ गए हैं। तो गुट बढ़ गए, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी उसके अनुपात में ही बढ़ती चली गई। तो सब एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का, वो कहते हैं ना देशज भाषा में, काम लगाने में लगे पड़े हैं। तो यही चल रहा है कुल मिलाकर। तो इस काम लगाने में किसका काम आपको ज्यादा लगता दिख रहा है, महाविकास अघाड़ी का है, महायुति का? नहीं, देखिए आज की तारीख में भाजपा वाली अघाड़ी मतलब जो कांग्रेस नेतृत्व वाली है। तो देखिए आज की तारीख में जो लोकसभा नतीजे आए हैं उसके बाद तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अघाड़ी को बढ़त है। लेकिन विधानसभा चुनाव तक क्या चीजें होती, कितना पानी बह जाता है, ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि टिकटों का वितरण उस समय जो हुआ और जिस समय अजीत पवार को एंड टाइम पे लाना, लेकिन वैसी कुछ स्थिति इस समय महाअघाड़ी में भी हो रही है। तो ये जो उठापटक चलेगी, और सुनने में आया है कि अभी पूरी तरीके से कमान फिर से जो है गृह मंत्री अमित शाह ने ले ली है। महाराष्ट्र को लेकर लगातार मीटिंग भी चल रही है और देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के बीच में युद्ध तो नहीं था, लेकिन एक शीत युद्ध चलता था। उन लोगों की भी आपस में मीटिंग हुई है। लेकिन इधर तो भरपाई करने की कोशिश हो रही है। लेकिन वहां अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, और उधर अगर आप देख लीजिए तो कांग्रेस का जो मतलब नेता अपना वो मुख्यमंत्री घोषित किए दे रहा है। वहां दूरियां थोड़ा बढ़ती जा रही हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। वो कांग्रेस को मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं है, वो अपने पास मुख्यमंत्री पद रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह तय है कि चूंकि केंद्र में इनकी सरकार है, तो जो इनके साथ लोग हैं वो एंड ऑफ द डे इनके साथ खड़े होने को कुछ ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मत है उसको पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के लिए वोट जिहाद और ये सब बहुत प्रमुखता से बोल रही है। अजीत पवार की कोशिश ये है कि जो उद्धव ठाकरे और शरद चंद्र पवार वाली एनसीपी के साथ कुछ चला गया था कांग्रेस साथ, वो मुस्लिम मत उसके साथ आ जाए। तो क्या ये भी एक रणनीतिक हो सकता है, या इसका दूसरा पहलू है कि जाते जाते कहीं ऐसा ना हो कि टिकट बांटते बांटते अजीत पवार दूसरे राह चल दे? नहीं, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अजीत पवार को आने देंगे शरद पवार?
आज की तारीख में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से, क्या रोहित पवार, एक और पवार आ गए ना, रोहित पवार दूसरे भाई के बेटे को भी साथ में लेकर चले आए, तो ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो पवार पॉलिटिक्स से जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है, अभी फिलहाल सबसे इंटरेस्टिंग ये पवार पॉलिटिक्स ही चल रही है। अभी पवार के सामने पवार खड़ी करने की बात चल रही है। इंटरेस्टिंग तो महाराष्ट्र में ऐसा है कि वहाँ का विधानसभा का उपाध्यक्ष कूद पड़ता है जाल पे, कहता है कि आदिवासी में करो, और हम तो कह रहे हैं कि उन लोगों को तो FIR होनी चाहिए थी। गैर इरादतन जो आत्महत्या होती है, आत्महत्या के प्रयास में वो जो है इरादतन थी, खैर वो तो उन लोगों को करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसका मतलब अभी बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी राजनीति आते आते। जो बॉलीवुड एक्टर्स के बीच में बहुत रहते हैं, वो तो थिएट्रिक्स सबसे ज्यादा उन्हीं को आते हैं, उन्हीं को आती है। ठीक बात है। नहीं ये तो अभी देखिए, अभी तो बहुत सी चीजें चलेंगी। हालांकि जल्दी ही मुझे लगता है कि वो पार्टियों के बीच में टिकट का कुछ समझौता हो जाएगा जी।